आज की वीडियो फिर से अंजलि, मोहित, जगत भैया और जगत भाभी के ऊपर होने वाला है। साथ ही साथ जगत भाभी का आज एक गाना भी लॉन्च हुआ है और जगत भैया का आज बर्थडे भी है। आज है 10 नवंबर। तो 10 नवंबर को जगत भैया का बर्थडे आता है और पिछले साल तो जगत भैया का बर्थडे जो है खराब हो चुका था, क्योंकि ये जगत दीदी जो थी, जगतिया जो थी, जगत भैया के प्यार में पागल हो चुकी थी और जगत भैया भी जगत दीदी के प्यार में पागल हो चुके थे। मगर इस बार जो है जगत भैया जो है अपनी पत्नी के साथ अपना बर्थडे जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं जगत भैया को बोलना चाहूंगी, हैप्पी बर्थडे जगत भैया, जियो हजारों साल ए मेरी है और जू और खूब तरक्की को छुओ, ठीक है। और साथ ही साथ जगत भाभी को इम्पोर्टेंस दिया करो, कहीं पर भी जाओ तो जगत भाभी को सबसे आगे रखो, इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। और फिर जो आप वीडियो में दिखाओगे कमियां तो निकालूंगी ही निकालूंगी, क्योंकि हमारा रिएक्शन चैनल है। रिएक्शन चैनल का मतलब होता है कि आप सभी के वीडियो में से कमियां निकालकर आपको दिखाया जाए कि आप कहां पर गलती। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। सो जगत भैया का बर्थडे जो है ये भूमित भुट्टो के घर पे मनाया जा रहा है, जिसमें जगत भाभी जो है अपने पति जगत भैया को सरप्राइज दे रही हैं। तो अभी तो आज 10 नवंबर है, मगर 9 नवंबर के रात को 12 बजे जो है बर्थडे विश किया गया है, जिसमें जगत भाभी जितना जगत भाभी से बन पड़ा उतना अपना जानते स्पेशल फील करवाया है जगत भैया को। पंखे के ऊपर गुलाब की पंखुड़ी लगाकर केक कटिंग करवाया है। साथ ही साथ यहाँ पे जगत भैया और जगत भाभी बहुत बड़ा गलती कर दिया है। जिस बच्चे को कंटेंट बनाया है उस बच्चे को अपने साथ इस तरीके से पकड़ के रखना चाहिए, जिस तरीके से भूमित भुट्टो को छोटा सा जो बच्चा है उसको अपने आगू में बैठाया था, आगे बैठाया था, उसी तरीके से उस बच्चे को भी आगे बैठाना चाहिए था। और केक कटिंग में जब सबको खिला लिया तो लास्ट में उस बच्चे को खोजा गया कि वो बच्चा कहाँ है, उस बच्चे को कहाँ, मतलब फुल इग्नोर किया गया, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस बच्चे को कंटेंट के लिए आगे किया जाता है, और जब इस बच्चे का रोल नहीं होता तो कहाँ बच्चा किस अवस्था में नहीं है, नहीं क्या है, कोई आता पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जगत भैया और जगत भाभी ने मतलब नीचता वाली हरकत करी है। साथ ही साथ मैंने कई क्लिप देखा है जिसमें जगत भाभी बोल रही है, अंजलि बगल में बैठी हुई है, अंजलि बोल रही है कि नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी, कैसे हो, ठीक है। उसके बाद जगत भाभी बोलती हैं कि इससे तो हमें बात नहीं करना है, ठीक है। फिर हंसती है। फिर अंजलि बोलती है कि क्यों नहीं बात करना है। जगत भाभी बोलती है कि इससे तो हमें बात नहीं करना, जो कि बिल्कुल एकदम बैड लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जो जगत भाभी जिस तरीके से अंजलि को टोंट मार रही थी ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अपने आप को क्या पता जगत भाभी क्या समझ रही थी, कहाँ का परी समझ रही थी, मगर एक नंबर के बेवकूफी दिख रही थी इस वीडियो में, इस क्लिप में। जगत भैया पूछता है कि क्यों नहीं बात करना है, तो जगत भाभी बोल रही थी कि वो लाइव में बोली थी ना कि मुझे नमक हराम बोला है, मैंने इसके घर का नमक खाया है, इसलिए अब मैं कभी नहीं इससे बात करूंगी, इस वजह से। तो पहला नंबर तो जगत भाभी खुद के गिरबान में झांको कि तुमने पिछले साल क्या किया है जगत दीदी के साथ। जगत दीदी के साथ क्या किया है, एक विडो औरत के साथ क्या किया है, ठीक है। तो पहला नंबर खुद के गिरबान में झांको, फिर उस बच्ची को टोंटबाजी करना, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जगत भाभी का बिल्कुल भी अच्छा बिहेव बिल्कुल भी नहीं लगा। साथ ही साथ ये जो मोहित है बार बार अंजलि को मतलब टोंट मार रहा है, टोंट मार रहा है, साथ ही साथ सभी से टोंट मरवा भी रहा है। किसी ने कैमरे के पीछे से बोल रहा है, मतलब कैमरे के आगे नहीं, कैमरे के पीछे से साउंड आ रहा है कि ये नाला में गिर रही थी। अंजलि की मम्मी को बोला कि नाला में गिर रही थी, फिर किसी ने बोला नाला में नहीं, गटर में गिर रही थी, गटर में गिर रही थी। तो मोहित बोलता है कि ये तो गिर ही रही थी, साथ ही साथ इसको भी गिरा रही थी। फिर बोलता है कि माँ बेटी दोनों गिर रही थी, ठीक है। तो क्या इस तरीके की बातें करना क्या ठीक है? वो बच्ची इतनी कम उम्र में इतना कुछ सह रही है, अभी भी उस सदमा से बाहर नहीं निकली है, और इस तरीके के जो टोंटबाजी मारा जा रहा है, क्या सही है? सही है? अगर अंजलि और अंजलि की मम्मी के साथ अगर कुछ भी गलत हुआ है ना, तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोहित और मोहित के ग्रुप वाले हैं, मोहित के ग्रुप वाले हैं। क्योंकि सब कुछ जानते बूझते अंजलि अपने तरफ से
इकबाल खान को अपने ग्रुप में या डांस पार्टनर नहीं बनाया था, उसको भेजा गया था, वो परमिशन लिया था इकबाल खान ने कि मोहित तुम अगर डांस नहीं कर रहे हो तो क्या मैं जाकर डांस करूं इसके साथ, ठीक है। तब जाके इकबाल खान ने डांस किया या अंजलि अपना डांस पार्टनर बनाया। तो उस बच्ची को इस तरीके से बार बार उसकी माँ को इस तरीके से टोंट मारना, अंजलि पहले चुलबुली थी, जो बिंदास होकर सबसे हंसना मुस्कुराना, वो कहीं ना कहीं अंजलि गुम हो चुकी है। मतलब इतना नहीं बोलना, मतलब सकपका के बोलना, पहले जो थी बिंदास होके बेधड़क होके बोलती थी, ठीक है। तो ये लोग ना जलन के मारे अंजलि के साथ इस तरीके की मेरे ख्याल से किए हैं, जानबूझकर ये सब किए हैं कि अंजलि के डांस से लोग इतना इम्प्रेस हो रहे हैं, क्योंकि ये सच में ये लड़की जो है टैलेंटेड है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है, सच में टैलेंट है और इसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा इंसान और एक बैक सपोर्ट की जरूरत है। अगर इस लड़की को, अंजलि को अगर अच्छा प्लेटफॉर्म और अच्छा बैक सपोर्ट इंसान मिल जाए ना, तो ये लड़की जो है ना, न जाने पूरे इंडिया पे ये जादू कर देगी, ठीक है। जिस तरीके से इसका डांस जो परफॉर्मेंस होता है बिना कोई डांस क्लास ज्वाइन किए, सोचो वो बच्ची जो है इतना अच्छा बेस्ट डांस करती है। अगर सोचो इसका कोई डांस सिखाने वाला, अगर अंजलि को अच्छे से कोई डांस प्लेटफॉर्म दे दे, अच्छे से सिखाने वाला कोई मिल जाए, तो ये लड़की जो है ना, न जाने क्या से क्या कर देगी, सबको पीछे छोड़ देगी, जितना उस बच्चे में टैलेंट है। तो मुझे लग रहा है कि उस बच्ची को जानबूझकर नीचा गिराने का और नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है मोहित के ग्रुप वालों ने, ठीक है। मेरी बातों से कौन कौन सहमत है कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ये जो जगत भैया हैं, अपना इतना बड़ा घर को छोड़कर ये डिट्टो रानी के घर में बर्थडे मनाने के लिए जा रहे हैं। बर्थडे जो होता है अपनी पत्नी के साथ मनाया जाता है, स्पेशल किया जाता है, मगर जगत भैया जो है पिछले साल जगत दीदी के साथ मनाने के लिए व्याकुल था, इस बार जो है डिट्टो रानी के घर पे डिट्टो रानी के साथ स्पेशल फील करवा रहा है, ठीक है। और यहाँ तक कि डिट्टो रानी की जो भूमित भुट्टे हैं वो बोल रहे हैं कि भाई हमें सबसे ज्यादा टेंशन साफ सफाई का हो रहा है, तुम सब तो मेरे घर में आकर केक कटिंग कर लोगे, मस्ती मार लोगे, सफाई कौन करेगा, ठीक है। तो जो डिट्टो रानी है भाई, अपना घर बसाया है दिल्ली में, अपना आशियाना लिया है ना, तो वो मेंटेन करके भी रखती है, बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखती है। अगर घर से बाहर जाती है, शॉपिंग करने के लिए जाती है, तो घर का सभी लाइटें जो है ऑफ करके जाती है। ये दिखावा बिल्कुल भी नहीं करती, जो कि मुझे डिट्टो रानी की एक चीज बहुत अच्छी लगती है। मुझे डिट्टो रानी का एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि बहुत अच्छे से अपनी फैमिली को समेट के रखती है, कुछ भी फंक्शन होता है अपने घर पे ही करती है, किसी के घर पे दरवाजे पे जाती नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जगत भैया और जगत भाभी जो है, मतलब हमारे बिहार में बोलते छिछुआल बोलना, मतलब कभी इधर कभी उधर कभी उधर, मतलब इसका पाँव जो है मतलब एक जगह स्थिर नहीं रहना, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में बोलेगा, खेत में लोटा लेकर जाएगी जगत भाभी, अब बोलेगी कि मुझे तो मेरा ही पति से मिलने से मना किया, मुझे तो धोखा दिया, सबको पता था, मुझे बताया नहीं, ठीक है। तो जगत भाभी अभी भी सुधर जाओ, ठीक है। और जगत भाभी का एक सॉन्ग भी रिलीज हुआ जिसमें जगत भाभी जो है ग्रीन कलर के ड्रेस है, और मुझे लग रहा है कि जो सिंगर है जगत भाभी को फेमस कर रही है, कि जगत भाभी को और लोगों के बीच में और इसका इज्जत जो है डाउन करवा रहा है। मतलब जो ड्रेस पहनवाया है, ड्रेस ठीक है भाई, आजकल के मॉडर्न लाइफ है, ठीक है, मगर जिस हिसाब से जगत भाभी को जो ड्रेस का जो सेटअप करवाया था, अंदर का इनोवियर दिख रहा था, जो अंडर गारमेंट है वो दिख रहा था। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।